हाय ऑल. सो क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग पेज 14.55. क्वेश्चन नंबर 18 14.55 क्वेश्चन नंबर 18. इसका बात कर लेते हैं. क्या पॉइंट हम यहाँ पर एडिशनल सीखने वाले हैं, क्या व्हाट इज द रिवीजन, विल अंडरस्टैंड. क्या बोला है देखो. फॉलोइंग आर द कॉस्ट डेटा फॉर 3 ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोसेसिंग of clerical work of for cases brought before LC court system. ठीक है, 3 ऑप्शन है उनके पास क्लरिकल वर्क करने का, प्रोसेसिंग करने का. मशीन ए मैनुअल है, बी सेमी ऑटोमेटिक है, सी फुल्ली ऑटोमेटिक है. करना क्या है, वो हमारा इंटरेस्ट हमेशा रहता है. कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स. कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स. करेक्ट. कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट ढूंढना है, तो हम कैसा ढूंढेंगे, जहां पर आपका टोटल कॉस्ट दोनों का सेम होगा, दैट इज अ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट. मतलब टोटल कॉस्ट दोनों का सेम होगा, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ बी, अगर हम इन डिफरेंस पॉइंट ढूंढ रहे ए और बी का. बराबर. गेटिंग द पॉइंट. अच्छा, सो दिस वी में से इज हैपनिंग एट एक्स यूनिट्स. तो क्या होगा, total fixed cost of A plus total variable cost of A will be equal to total fixed cost of B plus total variable cost of B. बराबर. सो ये क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए प्लस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बी प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी इंटू एक्स. कर दो. ठीक है, उसमें एक शॉर्टकट भी बन जाएगा. कैसा शॉर्टकट बनेगा, समझो. यहाँ पर मैं करता हूँ, तो हमने क्या लिखा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बी इंटू प्लस एक्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी. बराबर. समझो ये बिगर है, एग्जाम्पल ये बड़ा है, वो छोटा है, कंपैरेटिव. तो ऑब्वियसली यहाँ ही शिफ्ट होगा. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बी विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी माइनस एक्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉमन ले लो, एक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए. फिर क्या कर दो, x विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बी अपॉन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी माइनस वेरिएबल पर यूनिट ऑफ ए. गेटिंग. ये हो गया इंडिफरेंस पॉइंट, दैट्स कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट. और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें ए का फिक्स्ड कॉस्ट बिगर है, तो ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट स्मॉलर है. पर उल्टा हो रहा है, देखो, वेरिएबल में बी का बिगर होगा और ए का स्मॉलर होगा. मतलब इंडिफरेंस पॉइंट कब होता है, जब एक ऑल्टरनेटिव का फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, कंपैरेटिवली वेरिएबल कम है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव में उल्टा है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है और वेरिएबल पर यूनिट ज़्यादा है. दैट्स वेयर इंडिफरेंस इज देयर. नो, गेटिंग माय पॉइंट. फिक्स्ड कॉस्ट आपका कम है तो आप जल्दी से आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज आप बीईपी जल्दी रीच कर लोगे. तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो आपका बीईपी will reach early, so you'll start making profit fast. but जिसका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है वो धीरे धीरे आएगा, उसका बीईपी बहुत आगे है, सो अभी भी लॉस में ही रहेगा, आप आगे रहोगे. बट जैसे ही दोनों इक्वल हो गया, ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा. सो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स. दैट इज वाई लोअर फिक्स्ड कॉस्ट वाले को लोअर डिमांड में प्रेफर करते हैं और हायर फिक्स्ड कॉस्ट वाले को हायर डिमांड में प्रेफर करते हैं. बट ऑब्वियसली द कंडीशन इज लोअर फिक्स्ड कॉस्ट एंड हायर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, एंड इधर हायर फिक्स्ड कॉस्ट लोअर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा. हाँ, बोला इसी के पास दोनों है, हायर लोअर फिक्स्ड कॉस्ट भी है, लोअर वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो ऑब्वियसली ये तो सब जगह चलेगा. गॉट द पॉइंट. तो इंडिफरेंस का बात ही नहीं, आप बेस्ट हो, दोनों में बेस्ट हो. करेक्ट. बात कभी आता है जब आप एक में बेस्ट हो, एक में एक आपका वीकनेस है, दूसरे के पास दूसरा वीकनेस है, दूसरा स्ट्रेंथ है.
गॉट द पॉइंट? हाँ, सो ये समझने का। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या बोला ये लोग ने? अभी हम आगे आते हैं, क्या बोला है? सो हमको क्या चाहिए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ओके, एक मिनट। या सो इधर है अपना क्वेश्चन। यस, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर? व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर देखिए, मशीन ए का फिक्स्ड कॉस्ट मंथली दिया हुआ है, तो ये डिलीट कर लेते हैं। मंथली दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, और क्या बोलिए, व्हाट एल्स? कितना फिक्स्ड कॉस्ट? ऑक्यूपेंसी 15,000 है, ए ज़ीरो है, ए ज़ीरो है, तो टोटल 15,000 हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। बी सेमी ऑटोमेटिक है, ऑक्यूपेंसी 15,000 है और मेंटेनेंस का 5,000 है, इक्विपमेंट लीज का 25,000 है, तो टोटल हो गया 45,000। और इधर देखिए 15,000 ऑक्यूपेंसी का है, 10,000 मेंटेनेंस का, इक्विपमेंट लीज 1,00,000 रुपया है, तो 1,25,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिए पर यूनिट। सप्लाई 40 और लेबर 200, तो 240, यहाँ पर 140, यहाँ पर 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इंडिफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे। पैर में होगा ना, तो कैसा पैरिंग बनेगा? ए एन बी का एक पैरिंग बनेगा, फिर ए एन सी का एक पैर बनेगा, फिर बी एन सी का एक पैर बनेगा। गॉट द पॉइंट? सो डाल दे टेबल में। वेरी गुड, चलो टेबल में डाल देते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 18। सो पहला विल से कैलकुलेशन ऑफ टोटल fixed cost so calculation of total fixed cost and total variable cost per unit, variable cost per unit। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर्स मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं हम। सो फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल में आ जाएगा, तो क्या क्या है यहाँ पर देख लो हेडिंग्स। ऑक्यूपेंसी, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट लीज। ऑक्यूपेंसी, मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट लीज। ये तो 15,000 है इसका, डैश डैश, तो टोटल 15,000। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है देखो यहाँ पर, सप्लाई 40 रुपया है, लेबर 200 रुपया है, तो 240 हो गया। सप्लाईज 40, लेबर 200, so 240। this is your total fixed cost, this is total variable cost per unit। ठीक है, चलो ये हो गया बात। अब चलते हैं बी के पास। बी का डिटेल क्या है? 15, 15,000, 5,000, 25, 80, 60। 15,000, 5,000, 25,000, this is 45, 80 rupees, 60 rupees, हो गया 140। और फाइनली 15, 10, 1 लाख, 15,
10,000, 1 lakh, 1,25,000, 20, 20, 40। ठीक है, रेडी हो गया। हाँ, अच्छा अभी क्या कर सकते हैं सर, सिंपल जो हमने बात किया है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। सो विल से स्टेटमेंट सब क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। क्या क्या है, पर्टिकुलर्स, मशीन्स A and B, machines A and C, machines B and C। 3 पेयरिंग में होगा ना, 3 जोड़ी में होगा। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। डिफरेंस इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ए और बी का कर रहे हैं हम 45 and 15। सो 45,000 माइनस 15,000, 30,000। फिर ए एंड सी का 15 and 1,25,000, 1,25,000, 15,000। इट्स ऑलवेज द बिग माइनस स्मॉल। ठीक है, और लास्टली मतलब ये हो जाएगा 1,10,000। बी एन सी का देख लो, यहीं से मिल जाएगा 45,000 और 1,25,000 है। सो 125 माइनस 45, 80,000। ठीक है, इजी है ना, चलो बढ़िया। और क्या है बी पार्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया 240, 140, 40 है। तो ए का पहला कर लेते हैं, ए एंड बी का 240 माइनस 140, 100 रुपीज़। दिस इज़ ऑफ ए, दिस इज़ ऑफ बी। और ए एंड सी का करना है 240 and 40, that is 200 rupees, that is of A and C। and finally B and C का करना है 140 minus 40, 100 rupees। this is of B, this is of C, this is of C, this is of B। ठीक है, अभी फाइनल कंक्लूजन सर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, जो शॉर्टकट निकाला था हमने वो यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंस इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या होगा 30,000 डिवाइड बाय 100, सो 300 केसेस। 1,10,000 डिवाइड बाय 200, 550 केसेस। 80,000 डिवाइड बाय 100, 800 केसेस। बराबर, वेरी गुड। अभी इसका मीनिंग क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट नो। इसका मीनिंग क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो यू कैन से मीनिंग कि भाई क्या मीनिंग हो गया 300 केसेस का। देखिए व्हाट डिड आई से, जिसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है उसका बीईपी कम होगा और वो जल्दी बेनिफिशियल हो जाएगा। उसका फिक्स्ड कॉस्ट कम रहेगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा रहेगा, वो चलेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो इट विल अचीव बीईपी अर्ली, प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा, बेनिफिशियल ज़्यादा होगा एट लोअर यूनिट्स। रिवर्स, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है पर यूनिट, तो ज़्यादा लेवल ऑफ डिमांड में वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इधर हम देख रहे हैं कि ए का फिक्स्ड कॉस्ट कम है जबकि बी का ज़्यादा है, और ए का वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है जबकि बी का वेरिएबल कॉस्ट कम है। बराबर, तो मतलब ये जो 300 केस है
दैट इज अ पॉइंट एट विद बोथ आर टुगेदर, ओ लेवल पे दोनों का कॉस्ट सेम है, तो उससे कम में कौन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? ए, बराबर, बिकॉज उसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है, तो लोअर लेवल पे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मतलब बिलो 300 cases A is better and above 300 cases B is better। ये समझ में आया? लोअर फिक्स्ड कॉस्ट वाला लोअर वॉल्यूम पे बेटर है, हायर फिक्स्ड कॉस्ट वाला हायर वॉल्यूम में बेटर है, लेकिन लोअर फिक्स्ड कॉस्ट वाला विल बी पेयर्ड बाय हायर वेरिएबल कॉस्ट, हायर फिक्स्ड कॉस्ट वाला विल बी पेयर्ड बाय लोअर वेरिएबल कॉस्ट, देन ओनली दैट आगे पीछे विल हैपन। करेक्ट। चलो यहां पर आ जाइए, 550 का मीनिंग बोलो। इसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है, ए का कम है, इसका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, ए का वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है एंड सी का वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो ऑपोजिट पेयरिंग हो रहा है। तो लोअर लेवल पे कौन बेनिफिशियल होगा? ऑब्वियसली ए। सो हम क्या बोलेंगे? बिलो 550 cases A is better and above 550 cases C is better, ज़्यादा वॉल्यूम पे। एंड फाइनल कंक्लूजन देखिए, यहाँ पर किसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है? सर बी का फिक्स्ड कॉस्ट कम है, सी का ज़्यादा है, और बी का वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है और सी का वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियसली लोअर लेवल पे कौन बेनिफिशियल होगा? बी। तो क्या लिखेंगे? बिलो 800 cases B is better, above 800 cases C is better। मतलब C is very good at above 800, ज़्यादा लेवल पे C बेटर है, और एकदम लो लेवल पे कौन बेटर है? A। और बीच में कौन बेटर है? B। और आप देख भी रहो ना कि फिक्स्ड कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसका है? C का, और वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम उसका है, जबकि A में सबसे लोएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट इसका है और सबसे ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट इसका है। तो एकदम लोअर एंड पे A बेनिफिशियल है, एकदम अपर एंड पे C बेनिफिशियल है। करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? सो विल से इंटरप्रिटेशन। So interpretation machines range at which it will be more beneficial, range at which it will be more beneficial। करेक्ट। हम क्या लिखेंगे? बिलो 300 cases A, between 300 and 800 cases B, above 800 cases C। Getting my point? Below, that is less than or equal to 300। करेक्ट। और ये बिटवीन, तो कैसा बनेगा? 300 cases, एंड यहां पर केसेस। ठीक है। अच्छा, ये हो गया स्टोरी क्लोज, इंटरप्रिटेशन। अब फाइनली क्या करने बोला है? इफ द प्रेजेंट केस लोड इज 600 केसेस, अभी प्रेजेंटली हम 600 केसेस का ऑर्डर है, इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 850 केसेस इन फ्यूचर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन कॉस्ट कंसिडरेशन। अभी 600 का है, लेकिन फ्यूचर में 850 के ऊपर जाने का चांसेस है, तो ऑब्वियसली एट प्रेजेंट 600 है, तो ऑब्वियसली बी लुक्स बेटर, बट फ्यूचर में वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी मोर देन 850, तो सी लुक्स बेटर। तो कंसिडरिंग फ्यूचर सी इज बेटर। करेक्ट। तो हम कैसा प्रेजेंट करेंगे? सब क्वेश्चन 2, एट प्रेजेंट
The load is of 600 cases. Therefore, machine B is more beneficial. But in future, expected load is more than 850 cases. Therefore, machine C will be more beneficial. Considering the future, the company should purchase, the company is advised to use machine C. समझ में आ रहा है? This is how you think on, work on it. Okay? Thank you.